बैंक निफ्टी थोड़ा सा और अगर कॉन्फिडेंस हो जाए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी और आज भी देखिए डिप आपको बैंक निफ्टी ने दी ठीक ठाक और वहाँ से सुबह दे रहा मार्केट आपको एक डिप और उसके बाद वहाँ से करीब करीब 200-250 पॉइंट का मूव आ गया। आईटी वापस गिरना शुरू हुआ है लेकिन आई थिंक जो फ्राइडे की रैली थी उसके बाद थोड़ा सा अब वहाँ पर हाई लेवल पर गिरावट आनी शुरू हुई है। क्लियरली अगर आप आईटी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड देखेंगे पोजिशनली बैंक निफ्टी इज मच बेटर। हमने 3 दिन पहले बात की थी कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अभी भी। आईटी में बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी जैसे फ्राइडे को आई थी लेकिन जो मूव आपको बैंक निफ्टी दे रहा है, जो ट्रेंड आपको बैंक निफ्टी दे रहा है वो आईटी नहीं दे रहा है। आईटी में ठीक है रैली कभी कभी आ रही है लेकिन असली जो बल्क ऑफ द क्रीम मूव है वो क्लियरली बैंक निफ्टी में है। अच्छा अनुज एक प्रश्न करते हैं थोड़ा सा देर के लिए ट्रेड्स को हटाते हैं। जैसे बहुत अच्छा मूव आया निफ्टी पे करीब 1500 पॉइंट का मूव हो गया। कोई कह रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली है फिर कोलैप्स मार्केट होगा, बट इस बीच में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? वो जो अच्छा। जैसे पीएसयूज में काफ़ी वो ट्रैप हैं, क्या इस प्राइस को एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप को एवरेज आउट करने के लिए करना चाहिए अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो, वेदर इट्स आई मीन अंडर स्टॉक्स या फिर आपके ईटीएफ्स या फिर इवन आपके म्यूचुअल फंड्स? नहीं देखिए म्यूचुअल फंड में तो खैर मेरा व्यू यही है कि आप बने रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है म्यूचुअल फंड में तो। और अगर आपने अब तक नहीं बेचा तो अब क्यों बेचेंगे आप? पीएसयूज में मैं कहूँगा कि अगर आपने अब तक नहीं बेचे तो अब मत बेचें पीएसयूज, खासतौर से डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू बैंक्स। अगर अब तक नहीं, गैस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बहुत पेन देखा आपने, अब तक नहीं बेचे तो अब मत बेचिए। लेकिन थोड़ा उसको एक्सटेंड करूँगा, जो थोड़े से फैंसी स्टॉक्स थे जिनमें आप अगर फंसे होंगे, अब मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन उनमें से ज़्यादातर ना पिछले साल के आईपीओस थे, वो फैंसी स्टॉक्स, उनमें अगर आप फंसे हैं तो वो इस रैली में निकलिए आप, क्योंकि अब ये उनमें वो आपके पुराने हाई नहीं आने वाले हैं। काफ़ी स्टॉक्स में पुराने हाई नहीं आने वाले हैं, उनमें आपको थोड़ा लॉस पे ही निकलना पड़ेगा। अच्छा इस मार्केट में फोकस करिए उन स्टॉक्स पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर है। हमने आई थिंक पूरी बेयर मार्केट में बात की थी इंडिगो की, मैंने पूरी बेयर मार्केट में बात की थी आईसीआईसीआई बैंक की, कोटक की, भारती की, एचडीएफसी बैंक की। बेसिकली उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जिन्होंने बेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं तोड़ा। वो हमेशा बुल मार्केट में लीड करते हैं। जो जिनमें आप 40-50% नीचे, उनमें हो सकता है आपको थोड़े मौके मिल जाएं और थोड़ा सा लॉस बुक कवर करने का, लेकिन उनमें से काफ़ी स्टॉक्स में आपको प्राइस नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा एक रिस्क मार्केट में रखना पड़ेगा। थोड़ा आईटी की वजह से निफ्टी थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। और इंडियन होटल्स देखिए 10 जनवरी में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल रात, कह रहे हैं कि इस बार प्रीमियम होटल्स के टैरिफ 6 से 10% ऊपर है। लग रहा है समर आपका जो हॉलिडे है वो स्ट्रांग गुजरेगा है? बिल्कुल लग रहा है काफ़ी, और रेट्स तो खैर काफ़ी हाई हैं ही वीरू। और आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल तेज़ी बन चुकी है। अब वो गोन आर द डे जिसमें हम होटल्स को सिक्लिकल इंडस्ट्री देखते थे, अब आई थिंक ये स्ट्रक्चरल तेज़ी में बदल चुकी है, जैसे सेम विद इंडिगो। वो पूरी की पूरी थीम करती हुई आज काम। इस बीच आप